नमस्कार, इंडिया वॉइस के खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। वैसे तो झारखंड गठन के 21 साल हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से झारखंड गठन के उद्देश्यों की जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं अभी भी इसमें कमी दिखाई पड़ती है। चाहे राजनीति की बात की जाए या फिर बाकी व्यवस्थाओं की, तमाम व्यवस्थाओं के बीच कहीं न कहीं राज्य कई मामलों में अभी भी अधूरा नज़र आता है। और ऐसे मौके पे कहीं न कहीं हम जब बातचीत करते हैं तो कई चीज़ों और कई खामियां नज़र आती हैं। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि आखिर 21 साल के झारखंड में कौन जिम्मेदारी लेगा, किसकी जिम्मेदारी थी कि झारखंड आगे बढ़े और कौन इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। आज हम अपनी पेशकश में दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर राज्य की स्थिति किस तरीके की है, हालात किस तरीके की हैं और किस तरीके से इस हालात के लिए कौन कौन लोग कितने जिम्मेदार हैं। जब हम किसी भी प्रदेश के विकास की बात करते हैं तब राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों पर विचार करते हैं। ऐसे में 21 साल के झारखंड को हम कहां पाते हैं, इस पर अभी भी चर्चा जारी है। किसी भी राज्य के विकास का जब हम आकलन करते हैं तो उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों स्थितियों की चर्चा करते हैं। झारखंड के विकास में हम जब बात करते हैं तो कहीं न कहीं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों विषयों पर हमने बातचीत करने की कोशिश की है। डॉक्टर रमेश सरन, जो कि एक चर्चित और बेहतरीन अर्थशास्त्री माने जाते हैं, उनसे जब बातचीत की तब उन्होंने 21 साल के इस झारखंड के बारे में जो कुछ कहा वो आप भी सुन लीजिए। या जो आंदोलन चल रहे थे वो क्या चल रहे हैं, किन सवालों को लेकर चल रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 था कि गाँव का विकास नहीं हो रहा है। गाँव में एकदम स्थिरता की स्थिति है। खेती और खेती के साधनों का विकास नहीं हो रहा है। पानी नहीं है खेतों के लिए, इरिगेशन चाहिए वो नहीं है। तो एक तो वो कह रहे थे लोग कि कुछ सेंटर ग्रो कर रहे हैं, जैसे रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, लेकिन पूरे राज्य में विकास नहीं हो रहा है और गाँव का विकास नहीं हो रहा है, गाँव में उत्पादकता नहीं। तो एक तो ये सवाल था। और खेतों के पानी के बारे में नहीं सोच रहे हैं हम लोग। मैं ये नहीं सोच रहे कि यहाँ खेती होगी, हर कोई कह रहा है कि माइनिंग होगा, इंडस्ट्री होगा। एक तो वो प्रॉब्लम था। दूसरी जो समस्या थी कि जो भी इंडस्ट्री या मिनरल्स आया तो स्थानीय लोगों को जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिला, जिसके लिए बाद में डोमिसाइल का आंदोलन वगैरह हुआ। तो एक तो सवाल वो था। तीसरा सवाल जो था वो किस प्लेसमेंट का था, विस्थापन और बड़े पैमाने पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण का ह्रास हो रहा, पीने का पानी खराब हो रहा, दामोदर खराब, सोने का खराब, बड़ी नदियों के हालात खराब और इलीगल माइनिंग, क्वायरिंग के चलते चीज़ें सूख रही थी। तो एक पर्यावरण का ह्रास। और चौथा जो था वो आदिवासी मामले थे। आदिवासी मामलों में पेशा का कानून, अभी हाल में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये सब का इम्प्लीमेंटेशन, 5th शेड्यूल इलाका और उनकी गरीबी और उनमें नहीं उठाना, और 5th शेड्यूल में गवर्नर की भूमिका थी। ये सारे सवाल आपको देखिएगा कि उस समय आ रहे थे। अब इन सवालों को कैसे टैकल किया गया, क्या टैकल किया गया। जब हम अलग राज्य के आंदोलन और इसमें तमाम राजनीतिक दलों की भूमिका पर चर्चा करते हैं तो प्रदेश में सबसे लंबे समय तक शासन की बागडोर बीजेपी के हाथों में ही रही। ऐसे में सूबे की प्रमुख पार्टियों में बीजेपी की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि राज्य के विकास को लेकर बेहतर कार्य कैसे हो। वैसे झारखंड गठन में बीजेपी की एक अहम भूमिका मानी जाती रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कार्यकाल रहा तो बीजेपी का ही रहा। विकास के मायनों की चर्चा की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज झारखंड जहां होना चाहिए था नहीं पहुंच पाया है। इसके बावजूद बीजेपी के नेता तमाम दावे कर रहे हैं। हालांकि सरकार पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सरकार बनने के बाद से विकास रुक गया है। हमारे साथ दीपक प्रकाश जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी की, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक जी, क्या लगता है कि 21 साल का झारखंड, 2 साल की हेमंत सरकार, कहाँ पहुँचा है झारखंड? क्या कुछ अभी तक आप 21 साल का झारखंड, नौजवान झारखंड, अपने पर पैरों पर चलने के लिए तैयार झारखंड। लेकिन ये सरकार 2 साल में जब से आई है लड़खड़ा गई है। झारखंड को अपंग करने का काम इस सरकार ने किया, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया है।
चाहे वो विकास का मामला हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो, और नौजवानों के साथ तो के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। ये सरकार ने सर्कस है, और इस सर्कस के में कई प्रकार के लोग हैं जो लोगों को हंसाते हैं लेकिन रुलाते हैं। लेकिन सच ये है कि झारखंड आज रो रहा है, क्योंकि इनके हाथ में बागडोर है जो झारखंड की समस्याओं को समाधान करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या लगता है कि आर्थिक, सामाजिक और जिस तरीके से विकास की चर्चा होती है, रोजगार की चर्चा होती है, हम कहाँ खड़े हैं 20-21 साल में, कहाँ खड़े? देखिए, ये सच है कि बिहार के साथ जब झारखंड था तो हम जंगल राज में जी रहे थे। विकास नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं, पैसे आते थे लूट हो जाती, और छोटा नागपुर और संथाल परगना को कांग्रेस और आरजेडी के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने उपनिवेश बना के रखा था। अलग राज्य अटल जी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और जब भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो विकास की परिकल्पना के साथ दिया। छोटे राज्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से परिपूर्ण हो, अटल जी का सपना था। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है तब विकास होता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार जब जब इस राज्य में आती है तब तब ये राज्य फिर अंधकार की ओर तेजी से बढ़ने का काम करता है। विकास थम सा जाता है, और इतना ही नहीं, उग्रवाद भी तेजी से बढ़ती है, और अपराधियों का तांडव भी होता है। और बजट में मात्र 16% खर्च करके अपने पीठ को थपथपाने वाली सरकार आज सामने है। हम कह सकते हैं सरकार सिर्फ घोषणा करने वाली सरकार है, घोषणाओं के बल पर जीने वाली सरकार है, घोषणाओं के बल पर जनता को झूठे सपने दिखाने वाली सरकार है। आने दीजिए इन सपनों को, जिसने चकनाचूर किया है, समय आने दीजिए। ये सपने दिखाने वाले को भी झारखंड की जनता वास्तविकता दिखाने का काम करेगी। साथ ही ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू हमेशा से बीजेपी की सहयोगी पार्टी के रूप में खड़ी रही है। पार्टी प्रमुख सुदेश महतो भी राज्य के विकास को लेकर आंदोलन की चर्चा जरूर करते रहे हैं। हालांकि उन्होंने वर्तमान की हेमंत सरकार पर भी कई सवाल भी किए। मैं 29 तारीख को सरकार 2 साल का वर्षगांठ मनाएगी। 2 साल वर्षगांठ इसलिए नहीं कि जो मैं सुन रहा हूँ मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा, इसलिए नहीं कि 2 साल में जिला स्तर पर 15 फाइनेंस के और राज्य सरकार की कुछ योजनाओं, शिलान्यास, उद्घाटन और सामग्री वितरण के लिए नहीं है, नीतिगत निर्णय के लिए। जितने नीतिगत विषयों पर वर्तमान सरकार में बैठे लोगों ने आलोचना की थी, उसमें उसके नीतिगत फैसले आने चाहिए। ये 2 साल बीत गया, 2 साल पर्याप्त होता है, और ये पर्याप्त उसने खुद से अपने आप को समय में बांधा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद से, मैंने कोई दल ने उनसे ये नहीं कहा था कि आपने ये काम इतने दिन के अंदर करना है, लेकिन आपने अपने पब्लिक के बीच में एक पब्लिक डोमेन में खड़ा होकर आपने ये विश्वास दिलाया था। ये उम्मीद 2 साल के बाद लोग ये कर रहे हैं, और वो विश्वास को फिर से लोगों तक याद दिलाने के लिए मैं बहुत जल्द आपके बीच में आऊँगा। सरकार किस लिए 2 साल मनाएगी और कितना कदम सरकार चली है, ये सारे कदम का उल्लेख निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। इधर राज्य के ग्रामीण इलाकों के लोग अभी भी विकास को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं। राजधानी रांची से सटे ग्रामीण बस्तियों में लोगों को इंतजार है कि सरकार शायद कुछ ऐसा करेगी जिससे राज्य के लोगों का भला होगा। वैसे तो झारखंड के विकास के नाम पर कई चीज़ों का जिक्र किया जाता है, लेकिन सबसे अहम बात यही कही जा सकती है कि जिस तरीके का माहौल राज्य का रहा है उसमें विकास की कई योजनाएं लटकी रही हैं, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके का विकास होना चाहिए था शायद उस तरीके का विकास अभी भी नहीं हो पाया है। वैसे तो झारखंड गठन के बाद कहा जाता है कि कई तरह के विकास की चीज़ें हुई हैं, और जिस तरीके से राजधानी की हम चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजधानी और आसपास के इलाके में क्या कुछ सुविधा मिली। ये पुराना मोहल्ला है, पुराना बस्ती है, कितना क्या क्या हुआ, पानी, बिजली, सड़क सुविधा कुछ मिला यहाँ पे? नहीं मिला है। क्या चाहती हैं आप लोग, क्या चाहती हैं? यहाँ पानी चाहते हैं और सब चीज़ बसता नहीं है, जो मैंने रहना से भी नहीं है। अच्छा क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बस्ती से छोड़ के? राज्य जब बना था
तब लग रहा था कि राज्य में कुछ हो जाएगा, अच्छा होगा। क्या लग रहा है कि राज्य बनने के बाद से कितना फायदा वायदा हुआ कि वैसे ही को वैसे ही रह गया? नहीं वैसे के वैसे है। क्या लगता है, आप लोग राज्य में रहती हैं, झारखंड में पुराना है, आप लोग सब चीज़ देखे हैं, आप लोग कितना विकास हुआ है, कितना फायदा हुआ है आप लोगों को, गांव के लोगों को कितना फायदा हुआ है? कैसे? बढ़िया बात है बेटा, बढ़िया ठीक है। हाँ बढ़िया है, ठीक। का मिल रहा तोरा? तोरा नहीं मिल है, हमको कमल मिल गया और पैसा कौड़ी वृद्धा पेंशन मिलता है। गैस वैस मिला? गैस नहीं मिला, हमको नाम लिखाया और हमको गैस नहीं मिला। आवास मिला? नहीं आवास भी नहीं मिला। नहीं मिला है, हमको नहीं मिला है। आप लोग क्या चाहती हैं, क्या सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से का चाहबे बेटा, तो गैस कहले ने गैस मिलेगा कह के, अब हुआ भरली फार्म उरम तो नहीं मिलक हमके गैस। हमार गांव अथी काठीदार रहतू। आपको क्या क्या मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला है हमको, खाली हमारा पैसा वृद्धा पेंशन मिलता है और गैस उसके मिला नहीं है। तो तमाम चीज़ें और विकास के नाम पे जिस तरीके से बार बार बातचीत की जाती है कि राज्य के विकास के बाद से कई चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच की स्थिति सहज रूप से देखा जा सकता है कि किस तरीके का माहौल है। झारखंड के रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। अब एक बड़ा उदाहरण सामने दिखाई पड़ रहा है, जब राज्य के जेपीएससी की एक भी परीक्षा बिना विवाद की नहीं हो पाई है। मामले कोर्ट में भी लंबित हैं और लड़ाई सड़कों पर भी दिखाई पड़ रही है। छात्रों और कई संकायों के अभ्यर्थियों का आंदोलन सालों से चल रहा है, जिस पर सरकार गंभीर नहीं है। अब तो झारखंड के कलाकारों ने भी आंदोलन में साथ देना शुरू कर दिया है। हम लोग कोई भी छात्र संतुष्ट नहीं है, ये गोलमटोल जवाब है। साथ ही जो आप लोगों की मांगे थे कि पीटी परीक्षा रद्द और मेंस की परीक्षा नहीं होने का, उन्हें साफ तौर पे कर दिया कि पीटी परीक्षा होगी और जो मेंस की परीक्षा है वो भी होगी। आपको बता रहे हैं कि पीटी परीक्षा ये रद्द करने की हम लोग मांग कर रहे थे, आयोग ने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये प्रोविजनल रिजल्ट है, ये अस्थायी रिजल्ट है, यानी कि ये कभी भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है, मतलब कि ये रद्द हो सकता है, आयोग का कहना है। लगातार जो हम लोगों का रोल नंबर जो किए हैं उसमें भी ये बोल रहे हैं कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि ये लगातार रोल नंबर हमारी मजबूरी थी। कौन मजबूरी थी? अपरिहार्य कारणों से लगातार लोग पास कर गए हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। ये हमारी पूरी तरह से सभी छात्रों की जीत है, क्योंकि जेपीएससी ने मान चुका है ये रिजल्ट गलत है, ये औपबंधिक रिजल्ट है, बाद में हम इसमें संशोधन करेंगे। आगे क्या करेंगे? अब आप मुख्यमंत्री महोदय को सामने आना पड़ेगा और मुंह खोलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जो कह रहे थे हिम्मत है तो हिम्मत है, हम लोगों का हिम्मत टूटेगा, और यदि हिम्मत टूटेगा तो झारखंडी छात्र और उग्र आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से अपर मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। उन्होंने पार किया है, कंपटीशन फेस किया है, तभी आज वहाँ पहुँचे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हर एक फोरम के लोगों को
छात्र आंदोलन में साथ देना चाहिए। क्या जानकारी मिली, वाकई इनके साथ इंजस्टिस हो रहा है क्या? भाई इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता है ऐसे, कोई खेल खेल में नहीं होता है ऐसा आंदोलन। इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, उसके पीछे सच्चाई है, तभी ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। मुझे लगता है जस्टिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को मिलके करनी चाहिए, यही मेरा कहना है। इन सारे वाद विवाद के बीच नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 21 साल बाद भी सूबे के हालात खराब है। अब सूबे में सत्ता चला रही पार्टी ने राज्य को गरीब माना है और दोषारोपण केंद्र सरकार पर करती नजर आ रही है। झारखंड राज्य गरीब है, इसमें दो मत नहीं। पिछड़ा है, इसमें दो मत नहीं। पिछड़ा है, साधनों की कमी है, नेचर ने, प्रकृति ने बहुत साधन दिए, इसका दोहन भारत सरकार कर रही है, हमको फायदा नहीं होगा। गरीब बना कर रखा गया है हमको, प्रकृति ने हमको धनी बनाया, लेकिन मैं कहूँगा केंद्र सरकार हमको गरीब बना कर रख रही है। हमारे यहाँ माइंस मिनरल भरे पड़े हैं, कोयला हमारे देश का 23-24% यहाँ से निकलता है, में हमको क्या मिलता है? कुछ लिए केंद्र सरकार से। हमारे जमीन 13,000 करोड़ एकड़ झारखंड सरकार का कोल इंडिया को दिया गया है, उसका मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। लाखों करोड़ में उसका मुआवजा होता है, नहीं मिला है। गरीब इसलिए भी है, केंद्र सरकार ने हमको गरीब बनाई है। वैसे तो झारखंड के गठन के साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार के मामले भी तेजी से सामने आने लगे। ऐसे में विकास पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, जो शायद राज्य के लिए काफी नुकसानदायक रहा। वैसे हम जब झारखंड के विकास की बात करते हैं तो कहीं न कहीं इस बात की भी चर्चा होने लगती है कि 21 साल के इस झारखंड में न्यायालय में भी काफ़ी मामले गए, यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार यहाँ ज़्यादा देखने को मिला है, जिसके चलते शायद विकास प्रभावित हुआ है। 21 साल के झारखंड के बारे में जब हम न्यायालय व्यवस्था से जुड़े लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तब पता चला कि कई ऐसे मामले हैं जो अभी भी न्यायालय में चल रहे हैं, जिसको लेकर सहज तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राज्य के विकास में जिस तरीके की भूमिका होनी चाहिए थी राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से, वो शायद पूरी तरह से कारगर रूप से लागू नहीं कराया जा सका। वैसे में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा और कहीं न कहीं कई ऐसे मामले जो विकास के लिए होने चाहिए थे, वो सारे मामले न्यायालय में जाकर देखने को मिले। वैसे तो झारखंड आंदोलन के समय इस बात की चर्चा होती रही थी कि आखिर जब अलग राज्य बनेगा तब शायद राज्य के लोगों का भला हो पाएगा, लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि सर जिस तरीके से यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता और साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विपरीत देखने के संकट मिला, उसके बाद से कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि न्याय की जो व्यवस्था है उसमें किस तरीके की सारी चीज़ें चलीं और किस तरीके से राज्य का पर उसका असर पड़ा, यहाँ के लोगों पर असर पड़ा। हमारे साथ राजीव कुमार जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव जी, क्या लगता है राज्य गठन के पहले का जो उद्देश्य था हम लोग का, कितना सार्थक नज़र आ रहा है आज के दिन 21 साल के झारखंड की जब हम बातचीत करते हैं? तो देखिए, डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ है 20 सालों में, लेकिन जो स्पीड और पेस से डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसके बहुत रीजंस है। रीजंस ये है कि शुरू से ही झारखंड में एक तरह से कहिए कि मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं रही। एक तो है कि हमेशा विधायकों की कमी रही। विधायकों को जो विधायक थिन लाइन मेजॉरिटी में सपोर्ट करते थे, वो हमेशा सरकारों को ब्लैकमेल करते रहे। उन्होंने पैसे उगाही कराई और एक तरह से कहिए कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया उन्होंने आम लोगों के लिए। आम लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाया झारखंड। क्या लगता है राजीव जी, जिस तरीके से न्याय व्यवस्था की बातचीत की जाती है तो एक समय लगता है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत एक समय निर्धारित समय होता है उसका, तो कई ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि अगर समय से पूरा नहीं होता है तो विकास कहीं ना कहीं छूटता चला जाता है। तो जो न्याय के मामले आए, न्याय में जो चीज़ें गई, खास करके न्यायालय के तहत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो न्यायालय में जाकर अभी भी चल रही है प्रक्रिया, उसका कितना इम्पैक्ट दिखता है आपको विकास के नाम पर अगर बातचीत की जाए? देखिए, न्यायालय क्या होता है ना कि न्यायालय एक तरह से आईना है समाज का।
और न्यायालय एक वो जो आईना है उसके लिए ज़रूरी ये है कि आईना जो है तुरंत आपका इमेज बता दे कि आपने गलती किया है कि नहीं किया है। यदि डिले होगा, आईना यदि डिले करेगा तो हमको लगता है कि उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। हमको लगता है केसेस का भी काफ़ी टाइम लगता है। जैसे आपको हम बता दें कि कई ऐसे केसेस हैं झारखंड में जो हम लोगों ने करके दिया, जिसमें कई में सीबीआई जांच हुई। अभी जेपीएससी का ले लीजिए, आप विधानसभा नियुक्ति का ले लीजिए, आप चिटफंड का ले लीजिए, कई घोटाले हुए जिसमें हम लोगों ने सीबीआई जांच कराई। अभी तो लेटेस्ट है, एक ट्राइबल लड़की का डेथ हो गया, का मर्डर हुआ है, उसका देख लीजिए। तो सारे में ये लगे एक चीज़ कॉमन है कि जिस स्पीड से काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। यही कारण है कि आज भी लोगों में डर की कमी है, और लोग डरते नहीं हैं। इवन सीबीआई से भी लोग नहीं डरते हैं। यदि ये रहता तो फर्स्ट एंड सेकंड जेपीएससी का सोचिए, गवर्नमेंट के पास सैंक्शन के लिए 1 साल से पेंडिंग है, चार्जशीट नहीं हो जाता। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया था कि हम 6 महीना में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है चार्जशीट। जब तक चार्जशीट नहीं हुआ, चार्जशीट तभी मिलेगा जब सैंक्शन होगा। सैंक्शन तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट तभी यदि करप्ट गवर्नमेंट है तो नहीं देगी, क्योंकि उसका और उन लोगों का जो घोटालेबाज हैं उन लोगों का बहुत अच्छा संबंध है, तो क्यों देगी। अगर भ्रष्टाचार के मामलों की बात की जाए तो झारखंड में लगातार भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करने वाले विधायक सरयू राय ने किस तरीके से अपनी बात रखी, ये भी सुन लीजिए। और इस सरकार में जो बातें हो रही हैं उनको भी मैंने उठाया है कि आपकी सरकार में नई कौन सी ऐसी बात हो रही है माइंस के क्षेत्र में जो नियम कानून के खिलाफ हो रही है, उसको भी मैंने उठाया, लिखा उनको भी। और कभी कभी लगता है कि सरकार होती है। एक सरकार हाथी उड़ा रही थी और एक सरकार हाथी पर बैठ के मदमस्त हो जाएगी, तो दोनों तो जनता को तो भोगना ही पड़ेगा ना। और ये सरकार है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कम से कम इतना है कि बात सुनते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, निर्णय पर पहुँचे। जाते हुए कहूँगा कि हमने कितने मामले इस सरकार में उठाया है, उन मामले में आपको सरकार बता दे कि मैं सही नहीं हूँ, और अगर मैं सही हूँ तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसमें इकट्ठा करके लपेट के और इस सरकार को मैं देने वाला हूँ। विधानसभा शुरू होने से पहले मैं इसको दे दूँगा। तो हमने दिखाने की कोशिश की कि आखिर झारखंड के विकास में किस तरीके से बाधक बना, कौन कौन लोग इसमें अपनी भूमिका नहीं निभा पाए, और जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड का गठन किया गया था, आज 21 साल के बाद भी हम कहां तक पहुंच पाए हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इस पर चर्चा होनी जरूरी है। और ख़ास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि राज्य के विकास के लिए जो कमिटमेंट था वो शायद पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है, और जनता के सामने कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य का विकास कैसे होगा, राज्य के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसे सुधरेगी, इस पर अभी भी कहा जा सकता है कि चर्चा होनी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर विकास का काम कौन करेगा और राज्य के लोगों का हित कैसे हो पाएगा। आज के इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।